गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया का उत्पादन बाय हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें कि मैंने आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बतलाया था और उसके बारे में लिखाया। आज जो हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं वह है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया का भौतिक गुण, कौन कौन से इसके भौतिक गुण। ठीक है, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया का मतलब ही हुआ अमोनिया का भौतिक गुण, कौन कौन से गुण हैं अमोनिया के। ठीक है, सबसे पहला जो गुण है वो है कलरलेस, कलरलेस गैस। सबसे पहला जो है आपका अमोनिया, कलरलेस गैस। कलरलेस का मतलब ही हुआ रंगहीन गैस। क्लियर। दूसरा, इसकी गंध पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट का मतलब हुआ तीक्ष्ण गंध, सूंघने पर आपको एक अजीब तरह का फीलिंग हो। तो दूसरा प्रॉपर्टी है इसका पंजेंट स्मेल। तीक्ष्ण गंध। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, जो कि आपका यूनिक प्रॉपर्टी है, कि अमोनिया जल में घुलनशील होता है। मीन्स अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। और यदि आपसे कोई पूछ दे, क्योंकि ऐसा रीजन बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया क्यों जल में घुलनशील होता है, तो इसका एक ही कारण है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा वह जल में घुलनशील होगा। तो अमोनिया जल में घुलनशील होता है बिकॉज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। जल के अणुओं के साथ यह हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, इसीलिए यह जल में घुलनशील होता है। कोई भी चीज यदि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है तो समझ लीजिए वह जल में घुलनशील होगा। तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है वह है it is soluble in water. It is soluble in water because it forms हाइड्रोजन बॉन्ड यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, यहाँ आपको दिखाना भी पड़ेगा यह जल में घुलनशील होता है क्योंकि जल के अणुओं के साथ यह हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा अमोनिया का स्ट्रक्चर में। अमोनिया है NH3
टू, तो यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा ये अमोनिया का है, ये वाटर हुआ, अमोनिया है, और यहाँ आप डॉटेड लाइन से दिखा दीजिएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम क्या लिखा है आपको कि अमोनिया जल में घुलनशील होता है क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, जिस हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन द्वारा निरूपित करते हैं हम। यहाँ देखिए आप, अमोनिया है, वाटर है, अमोनिया है, वाटर है, अमोनिया है, और यहाँ देखिए डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड को निरूपित करता है। क्लियर? तो यह आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए यह आपका जल में घुलनशील होता है। क्लियर? चलिए, चौथा प्रॉपर्टी जो है आपका, चौथा प्रॉपर्टी जो है, इट इज हैविंग हाई एमपी एंड जीपी। हैविंग एमपी एंड बीपी का मतलब हुआ, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज it forms intermolecular तो ये भी आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बतलाइए क्यों अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है। तो आपको बतलाना है, इसीलिए अमोनिया का उच्च एमपी और बीपी का मान होता है क्योंकि इट फॉर्म द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका एमपी और बीपी का मान, द्रवनांक तथा क्वथनांक का मान उच्च होता है। क्लियर? और यहाँ आप दिखाइएगा भी इसका द्रवनांक तथा क्वथनांक का मान उच्च होता है क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर अंतर आणविक क्योंकि यह अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन का क्योंकि यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, यानी अपने ही अणुओं के साथ यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट का मान उच्च होता है। तो यहां आपको दिखाना पड़ेगा उदाहरण में, तो ये अपने ही अणुओं के साथ आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। और यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि अमोनिया का एक अणु है,
अमोनिया का दूसरा अणु है, अमोनिया का तीसरा अणु है, अमोनिया का चौथा अणु है, वहां आपने क्या देखा कि वहां जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता था, जिसके कारण वह जल में घुलनशील होता था। लेकिन यहाँ आप देखिए कि अमोनिया का मॉलिक्यूल से दूसरा, अमोनिया का मॉलिक्यूल से तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, यानी अपने ही अणुओं के बीच जो है यहाँ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए अपने ही अणुओं में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर, जिसके कारण इसका एमपीबीपी का मान उच्च होता है। ठीक है, यहाँ आपका देखिए अमोनिया का एक अणु है, ये अमोनिया का दूसरा अणु है, ये अमोनिया का तीसरा अणु है, ये अमोनिया का चौथा अणु है, ये अमोनिया का पांचवा अणु। तो आप क्या देख रहे हैं, एमपीबीपी का मान उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि अपने ही अणुओं के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, इसलिए इसका एमपीबीपी का मान उच्च होता है। क्लियर? तो ये था आपका 4 फिजिकल प्रॉपर्टी अमोनिया का भौतिक गुण। ठीक है, याद रहेगा आपको, क्योंकि रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रीजन बेस्ड मतलब क्यों यह जल में घुलनशील होता है, क्यों इसका एमपीबीपी का मान उच्च होता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसको उतार लें आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अमोनिया का रासायनिक गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया का मतलब हुआ अमोनिया का रासायनिक गुण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया का रासायनिक। सबसे पहला गुण जो है अमोनिया का रासायनिक गुण का बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर मतलब क्षारीय गुण। ठीक है, तो चलते हैं पहला जो आपका है इसका बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर
क्षारीय को। तो गौर कीजिएगा, आर्हेनियस ने कहा था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार आप पढ़े होंगे पिछले 9th में, कि जो पदार्थ जलीय घोल में H+ आयन देता है वह अम्ल होता है, और जो पदार्थ जल में OH- आयन देता है वह क्षार होता है। ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। क्योंकि आप गौर कीजिएगा कि अमोनिया जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, जल में घुलकर यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, और जो आयनीकृत होकर OH- आयन प्रदान करता है। आपको रिएक्शन से पता चलेगा कि सपोज मान लीजिए कि ये अमोनिया है, यह जल में घुला और जल में घुलकर यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया। ये अमोनिया है, अमोनिया आपका जल में घुला, और जल में घुलकर यह अमोनिया क्या दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब पुनः क्या होता है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यह आयनीकृत होकर, आयनीकृत का मतलब आयोनाइज होकर NH4+ और OH- अब देखिए क्या हो रहा है कि अमोनिया जल में घुलकर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां क्या हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह आयोनाइज्ड होकर, आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड होकर, या आप आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं, OH- देता है। और अभी मैंने आपको क्या बतलाया कि जो भी पदार्थ OH- आयन प्रदान करेगा इसका मतलब उसका कैरेक्टर बेसिक होगा, क्षारीय प्रकृति का। क्लियर? यहां आप लिख सकते हैं अमोनिया dissolved in water to give ammonium hydroxide NH4OH, which on ionization to give OH- ion OH- ion, which it indicates its basic तो आपको क्या लिखा है उसी चीज को भाषा में मैंने आपको लिखा दिया कि चूंकि अमोनिया जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज, आयनीकृत होकर OH- आयन प्रदान करता है, और जो भी पदार्थ OH- आयन प्रदान करेगा इसका मतलब उसका कैरेक्टर आपका बेसिक होगा, क्षारीय प्रकृति। इसीलिए अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। तो आप यहां लिख सकते हैं चूंकि अमोनिया जल में घुलकर चूंकि अमोनिया
जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, जो आयनीकृत होकर प्रदान करता है। इसलिए इसकी प्रकृति क्लियर। तो आप समझ लीजिए, जो चीज मैंने आपको बतलाया उसी को मैंने आपको भाषा में लिखा दिया। क्योंकि अमोनिया जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रदान करने के कारण यह आयनीकृत होकर यह OH- आयन प्रदान करता है। और जो भी पदार्थ OH- आयन प्रदान करेगा मतलब उसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति। ठीक है, तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। चलिए, ये तो था आपका बेसिक कैरेक्टर जो आपने पढ़ा। अब हम चलते हैं, जब यह बेसिक कैरेक्टर का है तो बेसिक नेचर होने के कारण यह अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा, साल्ट का निर्माण करेगा। तो अब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे किससे? एसिड के साथ। तो चलिए, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एसिड। दूसरा प्रॉपर्टी है अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो अमोनिया का बेसिक नेचर होने के कारण, बेसिक प्रकृति है तो इसका मतलब अम्ल के साथ जब भी आप अभिक्रिया कराएं, अम्ल और बेस आपस में जब मिलता है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, यह आपका अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का निर्माण। यहाँ आप लिखिएगा ड्यू टू basic nature of ammonia, it reacts with acid to form साल्ट। यानी अमोनिया का क्षारीय प्रकृति होने के कारण, अमोनिया का क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
लवण का निर्माण करता है। क्लियर? तो आपको मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होने के कारण यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। क्लियर? तो यहाँ पर रिएक्शन भी दिखाना होगा आपको कि अमोनिया है और यहाँ हम इसकी अभिक्रिया करते हैं HCl के साथ, तो बना देता है आपका अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर लिखिएगा अमोनिया है, यह आपका बेस है, यह है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह आपका एसिड है, और ये बन गया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये अम्ल और क्षार आपस में मिला तो लवण बन गया। और जल तब बनता है जब आपका ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो लवण तथा जल का निर्माण। क्लियर? तो ये था आपका रिएक्शन विथ एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया। चूंकि क्षारीय प्रकृति है अमोनिया का, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका लवण तथा जल बनाएगा। और लेकिन इस केस में आपका चूंकि लवण ही बनेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो भी है वो उपस्थित नहीं। चलिए उतार लें आप अपने कॉपी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वह आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वह आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम है अमोनिया को ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के उपस्थित। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आगे भी काम देगा ये रिएक्शन। गौर कीजिएगा, जब अमोनिया का हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट, पीटी मतलब हुआ प्लेटिनम, तो कहने का मतलब हुआ जब यहां हम अमोनिया है और अमोनिया को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट, क्योंकि यह आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, पीटी कैटलिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति, तो ये बन जाता है आपका NO प्लस
H2O। तो यहाँ आप समीकरण को संतुलित भी कर सकते हैं। तो आप देखिए समीकरण संतुलित है। यह है आपका अमोनिया, यह है आपका ऑक्सीजन, यह है NO मतलब हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, और यह है आपका वाटर। तो आप क्या देख रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ अभिक्रिया दोनों दिशाओं से हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अमोनिया की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो मेरा बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड्स और जल का निर्माण होता है। क्लियर है? इसी चीज को आपको भाषा में लिख देना है, कहीं बड़ी बात नहीं है। तो आपको लिख देना है कि when ammonia is reacted with oxygen in presence of Pt catalyst, then nitric oxide and water is formed। क्या मैंने लिखा है कि जब अमोनिया की अभिक्रिया व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का निर्माण होगा। क्लियर? तो आप लिख सकते हैं जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पीटी उत्प्रेरक की कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड तथा वाटर प्राप्त। क्लियर? तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिख लें आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो अपने कॉपी में जरा सा राइट डाउन कर लें। चलिए चौथा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ विघटन। विघटन मतलब होता है टूटना। तो चलिए चौथा जो प्रॉपर्टीज है वह है आपका डिकम्पोजिशन। विघटन, टूट जाना। यहां आप गौर कीजिएगा, जब ये अमोनिया है इसको अगर आप उच्च ताप पर गर्म करते हैं उच्च ताप
तात्पर्य ये अमोनिया है, ये आपका देखिए नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो हो रहा है क्या, जब अमोनिया को आप एट हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर जब अमोनिया को आप गर्म कीजिएगा तो यह डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज का मतलब हुआ डिकम्पोजिशन, विघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, मतलब टूट जाना, उच्च ताप पर विघटित हो जाना, विखंडित हो जाना। तो कहने का मतलब है कि अमोनिया को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है उच्च ताप पर। तो आप लिख सकते हैं when ammonia is heated at high temperature, then it decomposes to give N2N, यानी कहने का मतलब जब अमोनिया को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह विघटित होकर N2 तथा हाइड्रोजन गैस रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो कहने का मतलब उच्च ताप पर इसको जब आप कीजिएगा तो यह आपका नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन में टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। चलिए, ये था आपका अभी तक 4 मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया का बतलाया। अंतिम में जो है वो है यूजेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो चलिए इसको आप उतार लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो भी है आपका यूजेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। Usage of ammonia means अमोनिया का सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट यूज है वह है फर्टिलाइजर।
फर्टिलाइजर का मतलब हुआ उर्वरक के निर्माण, ठीक है। तो पहला जो उपयोग है इन फर्टिलाइजर, मतलब उर्वरक के निर्माण में फर्टिलाइजर जो आप खेत में देते हैं, जिससे आपका पैदावार बढ़ता है, पौधे का जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर है जो आपका पौधे की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, तो फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा कि कूलेंट के रूप में रेफ्रिजरेटर में भी यूज किया जाता है, प्रशीतक, ठंडक करने। तो दूसरा जो आपका यूजेज है एज कूलेंट, in प्रशीतक के रूप में। ठीक है। तीसरा जो आपका है, गौर कीजिएगा, ये आपका है प्रशीतक, मतलब ठंडा करने में भी आपका इसका उपयोग होता है, अमोनिया का उपयोग। तीसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप। इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी, तो आप यहां लिखिएगा इंपॉर्टेंट रिएजेंट प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप। प्रयोगशाला में मुख्य अभिकर्मक के रूप में। और अंतिम है प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, विभिन्न अकार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चौथा जो आप इसका यूजेज आप लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिपरेशन ऑफ विभिन्न अकार्बनिक यौगिक के निर्माण। तो इस तरह से जो है आपका अमोनिया जो है वो आज क्लियर हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पढ़ेंगे हम ओस्टवाल विधि द्वारा। तो ये आपका जो है आज ये आपका अमोनिया टोटल जो भी है वो खत्म हो गया। तो आज मैंने आपको बतलाया अमोनिया का फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, तीसरा यूजेज ऑफ अमोनिया। क्लियर। अब अगर एग्जाम में आ जाएगा 5 नंबर में तो आप इस तरह से क्लियर रूप से लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज यही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ। आज के लिए यहीं तक।